हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और लेंथेनाइड का गुण क्या होता है या विशेषताएं क्या होती हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा और इसी वीडियो में यदि आप बने रहें तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लेंथेनॉइड। अब यहाँ पे लेंथेनॉइड लिख दिया गया है। अब लेंथेनॉइड को हम 4D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, मतलब 4F श्रेणी। 4F श्रेणी कहें या लेंथेनॉइड का है, दोनों बात एक ही है, या लेंथेनॉइड तत्व कहे, ठीक है। लेंथेनॉइड तत्व कहे तब भी बात एक ही है, या लेंथेनॉइड श्रेणी कहे तब भी बात एक ही है। मतलब इसमें से किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि लेंथेनॉइड किसे कहते हैं या लेंथेनॉइड क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। या ऐसे भी कह सकता है कि 4F श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे पहले तो इसका परिभाषा क्या होता है, कि आखिर इसका परिभाषा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है कि F ब्लॉक के लेंथेनॉइड श्रेणी, F ब्लॉक के लेंथेनॉइड श्रेणी में उपस्थित सीरियम मतलब 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के सभी तत्व क्या होते हैं, लेंथेनॉइड कहलाते हैं या कहते हैं। समझ में आया। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब ध्यान से समझेंगे तो कहा जा रहा है कि F ब्लॉक के जो भी F ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं उसमें जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में उपस्थित सीरियम 58 से लेकर और ल्यूटीशियम 71 तक के बीच के सभी तत्व क्या कहलाएंगे, लेंथेनॉइड कहलाते हैं या लेंथेनॉइड कहते हैं। समझ में आया। चलिए हम आवर्त सारणी से इसे समझते हैं, उससे आपको बाकायदा अच्छे समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे बात क्या हो रहा है। तो देखिए ये हमने आवर्त सारणी ले लिया है। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो, ये तो हम जानते हैं कि यही जो दो श्रेणियां आपको दिखाई दे रही हैं यही है F ब्लॉक श्रेणियां, मतलब इसे हम F ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं इन दो श्रेणियों को। तो इसमें से एक है तो इसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं, नीचे वाले श्रेणी को एक्टेनॉइड कहते हैं, मतलब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि F ब्लॉक के लेंथेनॉइड श्रेणी में, अब ऊपर वाला लेंथेनॉइड श्रेणी है और ये दोनों F ब्लॉक हैं, तो हम कह सकते हैं कि F ब्लॉक के लेंथेनॉइड श्रेणी में सीरियम से लेकर, देखिए ये सीरियम है 58, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के बीच के सभी तत्व क्या कहलाएंगे, लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं या लेंथेनॉइड कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको अगर पास से दिखाऊं तो देखिए ये सीरियम है, तो सीरियम से लेकर ये सभी तत्व जो दिखाई दे रहे हैं ल्यूटीशियम तक, ये सभी क्या कहलाएंगे भैया, क्या कहलाएंगे, लेंथेनॉइड कहलाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि F ब्लॉक के लेंथेनॉइड श्रेणी में उपस्थित सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के सभी तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला इसका जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि डेफिनेशन नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, उसे भी जान लेते हैं। हम कह सकते हैं, ये दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो क्या होता है, मतलब लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं, तो लेंथेनाइडों के जितने भी तत्व होते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4F उपकोष में, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है। समझ में आया। मतलब लेंथेनॉइड, जितने भी लेंथेनॉइड तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, 4F उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष मतलब ऑर्बिटल में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो इससे हम एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि वे तत्व क्या कहेंगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F उपकोष में प्रवेश करता है या अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में
प्रवेश करता है उसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं। समझ में आया? देखिए एक बार और हमें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिखिए, क्योंकि समझना चाहिए, हमें रट्टा नहीं मारना है, समझना है। मान लेते हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या मान लेते हैं ये आपको याद करने में कठिनाई महसूस हो रही है, समझ तो आ गया है पर कठिनाई है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है उसे लेंथेनॉइड कहते हैं या 4f श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप यहां से भी डेफिनेशन लिख लेंगे, और जैसे हमने बोला वैसे ही अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और भी हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए जो अगर आप समझे रहेंगे ना तो इसको बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि परिभाषा की मतलब ही होता है कि उसको बताना कि वो क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही लेंथेनॉइड, अब भैया ये आपने कभी ऐसे क्यों नहीं सोचा कि लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड ही क्यों कहा गया? ठीक है, क्यों लेंथेनॉइड ही कहा गया? तो ये याद रखेंगे कि जो क्या होता है लेंथोनियम, जो होता है, जो क्या होता है लेंथोनियम, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए La जो है लेंथोनियम, ठीक है, जो कितना है भैया, यहाँ पे 57 है। ठीक है, तो जो लेंथोनियम है, ठीक है, लिथियम जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए ये पहला वाला जो है ये लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम जो होता है ना, इससे मतलब La जो क्या है 57 है, इसके बाद वाले जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, इसके बाद वाले जितने भी यहाँ तक ल्यूटीशियम तक के तत्व हैं, वो इन सभी का गुण इससे मैच खाएगा। ठीक है, मतलब इसके सामान्य होता है, जो La का गुण होता है वही इन सभी का तत्वों का गुण होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लिथियम है, और इसी पर इसको पड़ गया लेंथेनॉइड। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इन सभी तत्वों को लेंथेनॉइड कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है लिथियम, और लिथियम के गुणों से सब ये सामान्य मैच खाता है। ठीक है, मतलब सामान्य गुण इन सभी का होता है इसके जैसे ही, इसलिए हम इस सभी को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं। तो आशा करते हैं कि लेंथेनॉइड्स का कारण आपको पता चल गया होगा कि किसके कारण कहते हैं। अब ये आता है कि ये तो हमने जान लिया, परंतु आप कह रहे हैं हमने ऐसे पढ़ा है कि क्या होता है F उपकोष किसे, F ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, कि हमने कहा था कि क्या होता है कि नीचे के जो तत्व होते हैं, मतलब 6 और 7 आवर्त तथा दूसरे तीसरे वर्ग के तत्वों से 14 तत्वों को निकालकर नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, F ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो अगर हम लाइन को गिने तो यहाँ पे तो 15 तत्व हैं, तो 14 तत्व तो इसमें है नहीं, 15 है ना, तो आप क्यों नहीं 15 कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो क्या है लिथियम है, इसको लिथियम और एक्टियम को, इन दोनों को हम इसी श्रेणी में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। समझ में आया? मतलब हम चाहे, मतलब अगर हम माने तो इसमें क्या है, F उपकोष में क्या है, लिथियम भी है और F उपकोष में लिथियम नहीं है, मतलब F ब्लॉक में लिथियम है भी और नहीं है भी। ठीक है, तो इसको अपने मानने के अनुसार है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आता है कि भैया जो क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या लिथियम की, लेंथेनॉइड्स की विशेषताएं या गुण या हम लक्षण भी कह सकते हैं, तो इसकी क्या होती हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है इसकी निम्नलिखित गुण होते हैं या लक्षण होते हैं। देखिए डेप्थ में समझना है। ठीक है, ये नहीं कि भैया कुछ भी रट्टा मारकर और समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं, 2-3 परिभाषाएं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको रट्टा मारना पड़े, आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, और आप जिस प्रकार से आपको अच्छा लगा उस प्रकार से परिभाषा दीजिए। ठीक है, परिभाषा करना सीखना है हमें। ठीक है, परिभाषा को रटना नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करना है कि याद भी ना करना पड़े, उसको समझ कर याद हो जाए हमें। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आता है कि लेंथेनॉइड की विशेषताएं, या विशेषताएं ना कह सकते हैं तो लक्षण आ सकता है, लक्षण ना करके आपसे गुण भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि लेंथेनॉइड की निम्नलिखित गुण होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है गुण में, सबसे पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे जो लेंथेनॉइड है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो ध्यान देंगे तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f। अब f में हम जानते हैं कि जो f होता है उसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो क्या होता है s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p
P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन और जो D होता है उसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। S में 2, P में 6 और D में 10 और अधिक से अधिक F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि 1 से 14 के बीच में ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे 4f उपकोष में। अगला आता है 5D, तो 5D में 0 से 1 के बीच में ही भरेंगे, ठीक है। भले ही यहाँ पे 10 है परंतु यहाँ से 0 से 1 के बीच में ही भरेंगे, या तो खाली रहेगा या एक भर जाएगा। अगला आता है कि 6s2, तो यहाँ पे जो अंतिम जो इसका क्या है, जो 6s है ये पूर्ण रूप से भरा होगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि s में 2 होता है तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो यही है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को समझ में नहीं आता है। ये वास्तविकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल नाम लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और बेसिक से सीख सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाएगी। और यदि समय अभी तो फिलहाल नहीं है इसलिए मैं पूरा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अगला दूसरा याद रखेंगे कि इनका जो क्या होता है, लेंथेनॉइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। क्या 4f उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है परमाणु, परमाणविक आकार, या हम परमाणविक आकार ना कह के परमाणविक क्या कह सकते हैं, आयनिक आकार भी कह सकते हैं। या तो परमाणविक आकार या आप आयनिक आकार लिखिए, या परमाणविक त्रिज्या लिखिए, या आयनिक त्रिज्या लिखिए। आकार की जगह पर आप त्रिज्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि जो क्या होता है, लेंथेनॉइड जो श्रेणी होता है, जो ये लेंथेनॉइड आपको श्रेणी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लेंथेनॉइड श्रेणी दिखाई दे रहा है। यदि इसमें हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, मतलब इधर बढ़ते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर इधर बढ़ते हैं, तो देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अब परमाणु यहाँ पे 58 है, 59, 60, 61, 62 इस प्रकार ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुओं का आकार क्या होगा भैया, छोटा हो जाएगा। परमाणुओं का आकार छोटा हो जाएगा, और जब भैया परमाणुओं का आकार छोटा हो जाएगा तो परमाणु की त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, परंतु आकार छोटा होगा तो त्रिज्या भी छोटी होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार और त्रिज्या क्या होता है, घटता है, मतलब आकार भी घटता है और त्रिज्या भी घटता है। तो आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अगला आते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम समझें तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था कहे या ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो अब आता है कि लेंथेनॉइड के सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +3 से +4 के क्या होता है, 4 तक होता है, मतलब इनके बीच में ही होता है, +3 या +4 के बीच में होता है, ठीक है। अगला आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, कैसे आपको पता चला है। तो देखिए इसको हमने निकालना सिखाया है, ऑक्सीकरण अवस्था भी ट्रिक के माध्यम से। ऐसे बहुत से हैं जो हमने ट्रिक के माध्यम से सिखाया है। तो आप अगर लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। या संयोजकता कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख सकते हैं, संयोजकता निकालना सीखें ब्रदर सर। इतना लिखकर आप अंत में केवल हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है उपसहसंयोजक संख्या। तो याद रखें भैया कि जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि उपसहसंयोजक संख्या कम होता है। अब भैया इसका उपसहसंयोजक संख्या क्यों लेंथेनॉइड्स का कम ही होता है, क्योंकि भैया लेंथेनॉइड्स का जो परमाणु का आकार होता है ना, या हम कह सकते हैं उसकी त्रिज्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि पहले इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो क्या होता है परिभाषाएं होती है। हमने 2 परिभाषाएं बताया, ठीक है। छोटा वाला हमने परिभाषा बताया कि यदि नहीं कुछ आता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं या 4f श्रेणी कहते हैं। और इसकी विशेषताएं हमने 4 ठो बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। तो आशा करते हैं कि आपको
इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और क्लास 12th का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th का या क्लास 12th का, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। या आपको नहीं पता कि कहाँ से हम ढूंढें, जिनको नहीं पता है केवल उन स्टूडेंटों के लिए आप सभी लोग जो भी मैं नंबर देता हूँ उस पर आप मैसेज करके आप मांगने लगते हैं। आपको पता है तो क्यों मतलब भीड़ लगाने की क्या जरूरत है वहाँ पर, जो क्या है व्हाट्सएप पर, तो ऐसा उचित नहीं है। आप जानते होंगे जो पिछले जो भी स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जिनको पता है कि प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ से हम ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। जिनको नहीं पता है आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।